यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं सो दैट आपको हमारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले आपको। इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत पद्य पीयूषम का चौथा पाठ सूक्ति सुधा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पाठ में से। एक ना एक श्लोक आता ही है हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए। सो वीडियो को आप एंड तक देखें, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पूरा वीडियो जरूर देखें। भाषासु मुख्या मधुर दिव्या गिरवाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु अर्थात समस्त भाषाओं में, सभी भाषाओं में, मुख्या अर्थात प्रमुख, मधुर, मधुर का अर्थ होता है मीठा होता है। मीठा मतलब खाने में मीठा नहीं, बोलने में और सुनने में। तो मधुर गुण से युक्त है ये। दिव्य अर्थात दिव्य, अलौकिक। गिरवाण भारती, गिरवाण भारती अर्थात देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत। गिरवाण भारती का अर्थ है संस्कृत, ध्यान रखें। तस्माद्धि, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए, तस्मात्, तस्मात् प्लस ही। तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए, और ही अर्थात क्योंकि, क्योंकि या निश्चय पूर्वक। ठीक है। काव्यम अर्थात काव्य, मधुरम अर्थात मधुर, और तस्मादपि, तस्मात् प्लस अपि, इसका भी संधि विच्छेद देख लेते हैं। तस्मात् प्लस अपि, ठीक है। तस्मात् अर्थात इसलिए, अपि अर्थात भी। सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन, सुभाषितम, सु का अर्थ होता है सुंदर, और भाषितम अर्थात वचन या वाणी। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या। भाषासु अर्थात सभी भाषाओं में, गिरवाण भारती अर्थात संस्कृत या देवताओं की वाणी, प्रमुख, मधुर अर्थात मधुर गुणों से युक्त, और दिव्य है अर्थात अलौकिक है। तस्माद्धि अर्थात इसलिए, उसका काव्यम अर्थात काव्य भी मधुर है। ही अर्थात क्योंकि भी होता है, देखिए ही का अर्थ क्योंकि भी होता है और निश्चय पूर्वक भी होता है। तो यहाँ निश्चय पूर्वक लगाएंगे, और निश्चय पूर्वक तस्मादपि अर्थात उससे भी मधुर, उसके सुंदर वचन है। सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन, सुंदर वचन। एक बार फिर से समझाता हूँ। सभी भाषाओं में प्रमुख और मधुर गुणों से युक्त अलौकिक संस्कृत भाषा है, या देवताओं की वाणी है। इसलिए तस्मात् अर्थात इसलिए उसका काव्य भी मधुर है, और निश्चय पूर्वक ही अर्थात निश्चय पूर्वक उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन है। ठीक है। होप आपको पहला श्लोक समझ आया होगा अच्छे प्रकार से। आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि अर्थात तीन रत्न, जलमन्नम सुभाषितम, तो इसमें देखिए तीन रत्न का नाम दिया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीन रत्न कौन कौन से हैं। तो देखिए जलम अन्नम, इसका संधि विच्छेद करने पर जलम प्लस अन्नम, और यहाँ पर सुभाषितम। तो जल, अन्न और सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन। मूढ़ अर्थात मूर्ख लोगों ने, पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा अर्थात रत्न का नाम, विधीयते अर्थात दे दिया है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को, बहुत अच्छे से सुनिए आप, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। तो देखिए पृथ्वी पर तीन रत्न, जल, अन्न और सुंदर वचन, ये तीन रत्न पृथ्वी पर हैं। लेकिन मूढ़ अर्थात मूर्ख लोगों ने, पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थरों के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण अर्थात पत्थर होता है, पाषाण का पत्थर होता है, तो पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम
दे दिया है। अर्थात मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं, रत्न मानते हैं। तो आप समझे इसके कहने का क्या तात्पर्य है। ये जो 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन, ये पूरे संसार के लिए कल्याणकारी होता है, समस्त संसार का कल्याण कर सकता है। लेकिन ये जो रत्न है ना, ये रत्न, ये केवल जिसके पास है उसी का ही कल्याण होता है। ठीक है ना। तो मूर्ख केवल पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं, रत्न समझते हैं। लेकिन वास्तव में यही 3 रत्न वास्तविक रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन। ये तीन जिसके पास है वो सबसे बड़ा धनवान है इस पूरे संसार में। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा पूरी तरह से। चलिए आगे देखते हैं तीसरे श्लोक को। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात काव्य शास्त्र के अध्ययन में कालो गच्छति धीमताम, धीमताम अर्थात विद्वानों का या बुद्धिमानों का, कालह अर्थात समय, काल अर्थात समय होता है, और गच्छति अर्थात बीतता है, और धीमताम अर्थात बुद्धिमानों का या विद्वानों का, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, च अर्थात और, मूर्खाणाम अर्थात मूर्खों का समय, व्यसनेन अर्थात निंदनीय कार्यों के करने में, जो निंदनीय कार्य होता है उन कार्यों को करने में, च अर्थात और, निद्रया कलहेन वा, निद्रया अर्थात सोने में, या फिर कलहेन अर्थात कलह करने में या झगड़ा करने में या झगड़ने में। अब देखते हैं इसकी पूरी व्याख्या को बहुत अच्छे से। तो जो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, उनका समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय, मूर्खाणाम अर्थात मूर्खों का समय लोक निंदित कार्य करने में, सोने में या फिर झगड़ने में बीतता है। तो आप समझे, जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वो अपने समय को शास्त्र, काव्य, इनके अध्ययन में व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख जो होते हैं, मूर्ख मनुष्य जो होते हैं, वो अपने समय को या तो लोक निंदित कार्य करने में या सोने में या फिर झगड़ने में व्यतीत करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। श्लोकस्तु श्लोकताम यात्री यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्त्य साधवः। श्लोकस्तु, श्लोकः प्लस तु, श्लोकः प्लस तु। ठीक है, श्लोकः अर्थात श्लोक, संस्कृत के श्लोक, और तु अर्थात तो। श्लोकताम यात्री, श्लोकताम जिसका अर्थ होता है कीर्ति या यश, यात्री अर्थात प्राप्त करते हैं। तिष्ठन्ति साधवः, साधवः अर्थात सज्जन, और तिष्ठन्ति अर्थात रहते हैं या बैठते हैं, जहाँ कहीं भी साधु अर्थात सज्जन रहते हैं, बैठते हैं। ठीक है, लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्त्य असाधवः। यत्र अर्थात जहाँ, और तत्र अर्थात वहाँ। ठीक है, लकारो लुप्यते यत्र, यत्र अर्थात जहाँ। ठीक है, यत्र अर्थात जहाँ, लकार अर्थात ल वर्ण, और लुप्यते अर्थात लुप्त हो जाता है, तत्र वहाँ, तिष्ठन्ति साधवः, इसका संधि विच्छेद देखिए, तिष्ठन्ति प्लस असाधवः। ठीक है ना। तो तिष्ठन्ति अर्थात रहते हैं, असाधवः अर्थात दुर्जन, जो असाधु होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं,
तो देखिए यहाँ पर विपरीत शब्द भी क्वेश्चन में आ सकता है कि साधवः का विपरीत शब्द क्या है बताइए। तो साधवः अर्थात सज्जन और असाधवः अर्थात दुर्जन। अब देखिए मैं इसकी व्याख्या करूंगा तभी आपको समझ में आएगा। यत्र अर्थात जहाँ, साधवः अर्थात सज्जन पुरुष रहते हैं, सज्जन लोग रहते हैं, वहाँ तु अर्थात तो, वहाँ तो श्लोक अर्थात श्लोक, श्लोकताम यात्री अर्थात कीर्ति की प्राप्ति करता है। श्लोक का अर्थ है संस्कृत के छंद, तो संस्कृत के छंद कीर्ति को प्राप्त करता है। वहीं जहाँ तिष्ठन्ति असाधवः, जहाँ दुर्जन लोग रहते हैं, वहाँ लकारो लुप्यते अर्थात ये जो श्लोक है ना, श्लोक का ये लकार यही लुप्त हो जाता है। समझे आप? तो यहाँ पर श्लोक में से अगर आप ल हटा दोगे तो क्या बचेगा? शोक। ठीक है ना? तो जहाँ ये दुर्जन लोग रहते हैं ना, वहाँ सिर्फ शोक की ही प्राप्ति होती है। लकारो लुप्यते, आप इसका अर्थ समझे कि जहाँ दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ सिर्फ शोक ही मिलता है लोगों को, शोक के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जहाँ साधु अर्थात सज्जन लोग जहाँ बैठते हैं, जहाँ भी बैठ गए, वहीं वो संस्कृत के जो भी छंद है, श्लोक हैं, वो उनकी कीर्ति को बढ़ा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं 5वें श्लोक को। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्धव ज्ञानम अपमानं च शाश्वतम। अप्राप्त कालम, कालम अर्थात समय, तो समय के प्रतिकूल, अप्राप्त जिसका समय अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, समय के प्रतिकूल, जो समय के अनुकूल ना हो, समय के विपरीत। वचनम अर्थात वाणी, कथन, बात। और बृहस्पतिरपि, इसका संधि विच्छेद करने पे बृहस्पति ही प्लस अपि। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं, अर्थात जो अत्यधिक ज्ञानवान व्यक्ति हो, जो अत्यधिक ज्ञानी हो। और अपि अर्थात भी। देखिए इसके संधि विच्छेद में बताता हूं आपको। बृहस्पति ही प्लस अपि। अपि अर्थात होता है भी, और बृहस्पति अर्थात देवताओं के गुरु, जो अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। और ब्रुवन अर्थात बोलता हुआ, प्राप्नुयाद या प्राप्नुयात अर्थात प्राप्त करता है। बुद्ध्यवग ज्ञानम, बुद्ध्यवग यहाँ से यहाँ तक, बुद्ध्यवग ज्ञानम, इसका अर्थ होता है बुद्धि की अवमानना या बुद्धि की उपेक्षा करना या बुद्धि की अवज्ञा करना। यहाँ पर है ना अवज्ञा, तो अवज्ञा करना, बुद्धि की आज्ञा का पालन ना करना। च अर्थात और, अपमानम, अपमानः अर्थात अपमान, और शाश्वतम अर्थात निरंतर, जो आदिकाल से चली आ रही है, वो निरंतर लगातार जो चली आ रही है, बिल्कुल शुरू से आदिकाल से, वो होता है शाश्वतम। ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है शाश्वतम। ये शब्द आपको, ये जो शब्द है, ये भगवत गीता में बहुत आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है ना? अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या समझाऊंगा तभी आप इस श्लोक को समझेंगे। तो देखिए, समय के विपरीत या प्रतिकूल, समय के प्रतिकूल, वचनम अर्थात बात को, ब्रुवन अर्थात कहते हुए, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी बुद्धि की अवज्ञा, च अर्थात और, सदा रहने वाले अपमान, अपमान को प्राप्नुयाद अर्थात प्राप्त करते हैं। तो इसका अर्थ आप समझे कि समय के विपरीत कभी भी हमें कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। जो बात समय के अनुकूल ना हो, वो बात हमें कभी नहीं कहनी चाहिए। तो समय के विपरीत बात को कहते हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति भी बुद्धि की अवज्ञा और सदा रहने वाले अपमान को
प्राप्त करते हैं। ठीक है, होप आपको पांचवा भी समझ आया होगा। आगे देखते हैं छठे श्लोक को। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्याप्यरण्य रुदितो अपमम। वाच्यम अर्थात कहने योग्य, और श्रद्धा समेतस्य अर्थात श्रद्धा समेत अर्थात श्रद्धा के साथ का। समेत का अर्थ क्या होता है? किसी के साथ, किसी से युक्त। तो श्रद्धा यहाँ पर लगाया हुआ है, इसलिए श्रद्धा से युक्त का। च अर्थात और, पृच्छतः यहाँ पर श कट के यहाँ पर विसर्ग आ जाता है, जिसके कारण पृच्छतः प्लस च, ये इसका संधि विच्छेद है। तो पृच्छतः का अर्थ होता है पूछने वाले का, विशेषतः अर्थात विशेष रूप से, विशेषतः अर्थात विशेष रूप से, प्रोक्तम अर्थात कहा हुआ, कहा गया या कही हुई बातें, श्रद्धा विहीनस्य अर्थात श्रद्धा विहीन के लिए, जिसकी श्रद्धा ना हो, श्रद्धा रहित के लिए, श्रद्धा विहीन के लिए। और अपि यहाँ पर अपि अर्थात भी, और अरण्य रुदितम, अरण्य रुदितोपमम, जिसका अर्थ होता है अरण्य रोदन के समान निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। अब इसकी व्याख्या समझते हैं। तो देखिए, श्रद्धा समेतस्य अर्थात श्रद्धा से युक्त अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति की, च अर्थात और, विशेष रूप से, पृच्छतः अर्थात पूछने वाले की, वाच्यम अर्थात बात, वाच्यम अर्थात कहने योग्य होती है, श्रद्धा विहीन अर्थात श्रद्धा से रहित अर्थात अश्रद्धालु व्यक्ति का, प्रोक्तम अर्थात कहा हुआ भी, अरण्य अर्थात जंगल, जंगल में, रुदितः अर्थात रोने के समान, उपमम अर्थात निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। एक बार फिर से समझते हैं इस श्लोक को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो देखिए, श्रद्धा से युक्त अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति की, अर्थात और, विशेष रूप से पूछने वाले की, पृच्छतः अर्थात पूछने वाले की बात, वाच्यम अर्थात कहने योग्य होती है, और श्रद्धा विहीन अर्थात अश्रद्धालु व्यक्ति का, प्रोक्तम अर्थात कहा हुआ भी, जंगल में रोने के समान निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जंगल में रोने से कोई फायदा नहीं होता है, कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आता, इसलिए यहाँ पर जंगल में रोने के समान इसलिए यहाँ पर कहा गया है। तो तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति या शिष्य को ज्ञान देना चाहिए जो श्रद्धालु होने के साथ साथ पूछने वाला भी हो। ठीक है, होप आपको छठा श्लोक भी समझ आया होगा। इसके आगे के पार्ट में मैं आपको 7वें श्लोक से बताऊंगा और समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।